हरे कृष्णा। तो आज हम बात करने वाले हैं कार्तिक मास के बारे में। आप सभी को पता ही है कि कार्तिक मास कल शुरू हो रहा है ना। तो ये कार्तिक मास कब से शुरू होता है, कैसे शुरू करते हैं और इसका पारण कैसे करते हैं, इसके अंदर क्या क्या हमें चीज़ें फॉलो करनी होती हैं, ये सब बातें आज हम इसी वीडियो में डिस्कस करें। तो चलिए अब बात करते हैं कार्तिक मास की। कार्तिक मास एक्चुअली है क्या? कार्तिक मास जो है वो है महीना श्रीमती राधा रानी का। और राधा रानी इसमें क्या करती हैं? राधा रानी हमें भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्रदान करती हैं। अगर हम थोड़ी सी भी भगवान की सेवा करें और उनका नाम का जप करें तो राधा रानी प्रसन्न होकर हमें कृष्ण प्रेम और कृष्ण भक्ति प्रदान करती हैं। तो इतना सा काम, इतना बड़ा इनाम, वाह क्या बात है। तो हमें करना क्या है? एक्चुअली इसमें मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि भगवान श्री कृष्ण ने भी इस मास में बहुत सारी लीलाएं की है। जैसे कि उन्होंने क्या किया, दामोदर लीला की, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कुबेर के पुत्रों का उद्धार किया। उसके बाद और फिर भगवान ने गोवर्धन उठाकर इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों की रक्षा की है, जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन तक गोवर्धन को उठाया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, गोपाष्टमी आती है जो कि जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, गैया चराना शुरू किया। पहले भगवान श्री कृष्ण क्या करते थे, छोटे छोटे बछड़ों को चराने लेकर जाते थे, पर भगवान श्री कृष्ण ने गोपाष्टमी के दिन गैया चराना शुरू किया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का भी वध किया। ऐसे ही बहुत सारी लीलाएं हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने इसी मंथ में की हैं। तो क्या आप चाहेंगे कि इन सबको लीलाओं को जाने और इन छोटी छोटी लीलाओं को सुनने पर अगर आप इतना बड़ा इनाम प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर आपको देरी किस बात की है? अब आते हैं कि हमें करना क्या है। इस महीने में सिर्फ और सिर्फ हमने थोड़े से नियम फॉलो करने हैं एंड देन आप कृष्ण भक्ति प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए हम ये जानते हैं। ओनली 10 नियम है, 10 थिंग्स है जो आपको फॉलो करनी है और दैट्स इट। आराम से आप कृष्ण भक्ति प्राप्त कर सकते हो। बड़ी बात नहीं है, आप घबराइए मत कि क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, हम फॉलो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। जस्ट टेक द नेम ऑफ श्रीमती राधा रानी एंड श्याम सुंदर, जस्ट गो ऑन और कृष्ण भक्ति ऑफ कोर्स आपको मिलेगी, पक्का मिलेगी। तो ट्राई इट। तो नियम नंबर पहला है जो, वो है सुबह सुबह जल्दी उठना है। जल्दी यानी 4 बजे उठो, स्नान करो और भगवान की सेवा करो। दूसरा, आपको उठकर जप करना है। अब जप किस चीज का करना है? भगवान श्री कृष्ण के नाम का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करना है। उसके बाद क्या करना है? तुलसी जी की सेवा करनी है। अब आप पूछेंगे कि तुलसी जी की सेवा कैसे होती है? तुलसी जी की सेवा हम कई तरह से कर सकते हैं। उन्हें धूप दीप दिखाकर कर सकते हैं, उनकी मंजरियों को छांट कर सकते हैं। उसके बाद उनकी सेवा जो है जल देकर कर सकते हैं, उनकी प्रदक्षिणा करके हम उनकी सेवा कर सकते हैं। ऐसे ही हम बहुत सारी सेवाएं कर सकते हैं तुलसी जी की। उसके बाद आता है कि हमें रोज रोज कम से कम 1 घंटे से लेकर 2 या 3 घंटे तक भागवतम का श्रवण या फिर रीडिंग करनी है। सबसे पहले रीडिंग करना ही ज़रूरी है, क्योंकि जो हम पढ़ते हैं तभी हम उस चीज़ को मनन कर पाते हैं, है ना। तो हमें भागवतम को रीडिंग करना है। उसके बाद हमने क्या करना है? भागवतम रीडिंग करने के बाद हियरिंग करनी है। हियरिंग अब क्या करें? हम कोई भजन सुन ले क्या? नहीं, भजन नहीं, भजन सुनो ठीक है, इट्स ओके, बट आपको करना क्या है? प्रामाणिक डिवोटी से आपको या किसी सीनियर डिवोटी से कृष्ण कथा का श्रवण करना है। जितनी आप कृष्ण कथा श्रवण करोगे उतना ही हमारा हृदय शुद्ध होता चला जाएगा, है ना। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। तो ये देखो, अगर भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जब हम हरि नाम लेते हैं, हरि कथा सुनते हैं, तो हमारे हृदय पर जो मैल जमी हुई है वो हट जाती है। तो हमें कितना छोटा सा काम करना है, एक कथा सुननी है, थोड़ी सी भागवतम पढ़नी है और उसके बाद आपने क्या करना है? भगवान श्री कृष्ण और यशोदा मैया के विग्रह को दीप दिखाना है। दीप कैसे दिखाना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। मिट्टी के दीपक के अंदर
घी की जोत लगानी है। एंड देन क्या करना है, 4 बार भगवान के चरणों में, 2 बार कमर पर और 3 बार मुखमंडल पर और 7 बार पूरा उनके सिर से लेकर पैर तक 7 बार जो जोत है उसको घुमाना है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, जब आप जोत घुमा रहे होंगे, जब आप आरती दिखा रहे होंगे, तब आपको दामोदर अष्टकम गाना है। अब ये दामोदर अष्टकम क्या है, आप कोई भी यूट्यूब में लिखो दामोदर अष्टकम, आपके सामने आ जाएगा। आपको याद है या नहीं है, कम से कम आप चलाकर उसे सुनकर आप भगवान को दीप दिखा सकते हो। उससे कहते हैं, आचार्य बताते हैं कि बहुत सारे जन्मों के आपके कष्ट पाप सब नष्ट हो जाते हैं। तो आपको सिर्फ क्या करना है, भगवान को दीपक दिखाना है। भगवान को दीपक दिखा के, सिर्फ दीपक दिखा के हमारा उद्धार हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, आप ही का नहीं, आपके पितरों का भी, आपके साथ जुड़े हुए लोगों का भी। तो खुद भी दीपदान कीजिए और औरों से भी करवाइए, ठीक है। उसके बाद आता है, आपने सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है जो कि कोई भी नहीं छोड़ना चाहता है। आपने करना क्या है, प्रजल्पा छोड़नी है। अब ये प्रजल्पा क्या है, प्रजल्पा क्या है, जो भगवान श्री कृष्ण के नाम के अलावा, भगवान श्री कृष्ण की कथा के अलावा जो जो बातें हैं वो सब की सब प्रजल्पा है। तो वो प्रजल्पा हमने नहीं करनी है। सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम का जप करो, भागवतम पढ़ो, भगवान की कथा सुनो और किसी से कोई फालतू की बात नहीं करनी है। फालतू की इन द सेंस कि कोई बात कर रहा है और उससे आप अनसुना करो, ये भी नहीं करना है। हमने सिर्फ करना है क्या, कि भगवान के साथ जुड़े रहना है, उनके साथ अपना योग बनाकर रखना है, यानी कि हमें भक्ति योग में रहना है। और अब आपको कार्तिक में एक छोटा सा काम करना है। क्या करना है कि कोई भी छोटा सा व्रत लेना है। व्रत लेने से क्या होता है कि आप थोड़े से दृढ़ होते हो, आपके अंदर की जो पावर है, जो इच्छा शक्ति है वो मजबूत होती है। आपको अपने ऊपर कंट्रोल करने के लिए शक्ति मिलती है, आप कंट्रोल कर पाते हो। तो आपने करना क्या है, कोई भी छोटा सा व्रत ले लो, जो चीज़ आपको पसंद हो उस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड कर दो। एटलीस्ट उस मंथ के लिए आप कर सकते हो। जैसे कि जो लोग प्याज लहसुन का सेवन करते हैं वो उसे इस मंथ में अवॉइड कर सकते हैं, और जो लोग नहीं करते हैं उनका जो फेवरेट चीज़ है उसको अवॉइड करो। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने चैंटिंग तो रोज रेगुलरली करनी है। कितनी करनी है, देखो 16 माला तो हमारी फिक्स है। आफ्टर दैट हमें उससे बढ़ाकर चैंटिंग करनी है, ठीक है। क्या करना है, बढ़ाकर चैंटिंग करनी है। और आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो क्या है, वो आपको करनी है वैष्णव सेवा। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। जब आप कार्तिक मास में वैष्णव सेवा करते हो या फिर कुछ दान करते हो तो उसका आपको करोड़ों करोड़ों गुना आपको फल मिलता है। और इसके साथ साथ अगर आप धामवास करते हो तो ये कई गुना बढ़ जाता है। तो कोशिश करें कि धामवास करें, कुछ दिन के लिए ही सही, जिसके पास समय नहीं है तो कम से कम कुछ दिन के लिए धामवास करें, वैष्णव सेवा करें। वैष्णव की सेवा आप हर किसी भी तरह से कर सकते हो, या उन्हें भोजन करा के, या उन्हें कुछ दान दे के, उन्हें वस्त्र दे के, या उनकी जो वो कहें, यानी जैसे हम एक गुरुदेव कोई आज्ञा दे तो उसको फॉलो करना है। जैसे हमें वो कहते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो या प्रीचिंग करो, या आप कोई भी सेवा में वो हमें बताते हैं तो वो सेवा हमने करनी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर हम फॉलो करते हैं तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। पहला, सुबह जल्दी उठना है। दूसरा, आपको चैंटिंग करनी है। तीसरा, आपको भागवतम का रेगुलर रीडिंग करना है। उसके बाद आपने कृष्ण कथा सुननी है। कृष्ण कथा सुनने के बाद आपको क्या करना है, यशोदा दामोदर को दीपदान दिखाना है, दीपदान करना है। उसके बाद आपको दीपदान करते हुए दामोदर अष्टकम का पाठ करना है, और फिर प्रजल्पा को अवॉइड करना है। प्रजल्पा अवॉइड करने के बाद आपको क्या करना है, कोई एक व्रत लेना है। व्रत लेकर और फिर आपने तुलसी जी की सेवा भी करनी है, और अपनी चैंटिंग को रेज करना है, और साथ साथ वैष्णव सेवा भी करनी है। तो ये छोटे छोटे अगर आप नियम फॉलो कर लेते हो
तो बट ऑफ कोर्स राधा रानी प्रसन्न होंगी और आप पर कृपा करके आपको कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम प्रदान करेंगी। तो मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि ये छोटे छोटे से चीज़ों को फॉलो करके अगर हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है तो क्यों नहीं हम इन्हें फॉलो करें, और एक ही महीने में कितना फल प्राप्त कर सकते हैं तो हम उसे प्राप्त करें। और अगर 1% हम मान लें कि हम पूरा महीना इसको फॉलो नहीं कर पाते हैं तो हमें करना क्या है, लास्ट के 5 दिन जिसको हम भीष्म पंचक कहते हैं, उस दिन हम ये सारी चीज़ें फॉलो करें और हम पूरे महीने का, पूरे दामोदर मास का फ़ायदा ले सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हरे कृष्णा।